जनवरी में एक केस हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी पिटीशन के थ्रू एक सीरियस इशू रेज किया है, तब मैटर पॉलिटिकल स्लगफेस्ट से ऊपर उठकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट बन गया। ये सब ईडी की उस पिटीशन पर हुआ जिसमें वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और स्टेट पुलिस ऑफिसर्स पर कोलकाता के पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के प्रीमाइसेस पर सर्च ऑपरेशन के दौरान ऑब्स्ट्रक्शन का एलिगेशन लगाया गया था। बेंच ऑफ जस्टिस पीके मिश्रा एंड विपुल एम पंचोली ने नोटिस इशू किया खुद चीफ मिनिस्टर और टॉप पुलिस ऑफिसर्स को। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल पुलिस के द्वारा ईडी ऑफिसर्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर्स पर भी स्टे लगा दिया और ये क्लियर डायरेक्शन दिया कि ईडी सर्च ऑपरेशन की सीसीटीवी फुटेज और बाकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रिजर्व की जाए। 3 फरवरी को नेक्स्ट हियरिंग फिक्स करते हुए एपेक्स कोर्ट द्वारा रिस्पोंडेंट्स को 2 हफ्तों में काउंटर एफिडेविट फाइल करने का ऑर्डर दिया गया था। इसी बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से फाइल्ड पिटीशन को डिस्पोज कर दिया, जब ईडी ने ये सबमिशन दी कि आईपैक के ऑफिस से कुछ भी सीज नहीं किया गया। हालांकि हाई कोर्ट ने ईडी की पिटीशन को एडजर्न कर दिया, इस नोटिंग के साथ कि सेम इशू पर ईडी का केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। तो क्लियरली आईपैक रेड से जुड़ी ये पैरेलल लिटिगेशन अब एक सिंगल बैटल ग्राउंड में कन्वर्ज हो चुकी है, विच इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन ये पूरा एपिसोड सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर और एक सेंट्रल एजेंसी के बीच ईगो क्लैश या जुरिसडिक्शनल टग ऑफ वॉर नहीं है। ये कन्फ्रंटेशन जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की स्क्रूटनी में है, एक बहुत गहरी कॉन्स्टिट्यूशनल अनीज को सरफेस करता है। इसके सेंटर में है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी पीएमएलए, और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं जो इस एक्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दे रखी हैं। वेस्ट बंगाल का कंट्रोवर्सी सिर्फ एक ट्रिगर है, असली सवाल पूरे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के डिजाइन पर जाकर लगता है। व्यूअर्स, पीएमएलए का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अनकंटेस्टेड है। मनी लॉन्ड्रिंग एक सीरियस ट्रांसनेशनल क्राइम है जो टेररिज्म फाइनेंसिंग, ड्रग कार्टल्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से इनसेपरेबली लिंक्ड है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इसे लाइटली ट्रीट नहीं कर सकती। लेकिन प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में नहीं, मीन्स में है, क्योंकि क्रिटिक्स मानते हैं कि टाइम के साथ पर्टिकुलरली रिपीटेड अमेंडमेंट्स और जुडिशियल वैलिडेशन के बाद पीएमएलए एक ऐसा स्टैचू बन चुका है जो इन्फोर्समेंट एजेंसी के फेवर में ओवरवेलमिंगली टिल्टेड है। लिबर्टी, ड्यू प्रोसेस और ट्रांसपेरेंसी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इस फ्रेमवर्क में सेकेंडरी हो गई लगती हैं। ममता बनर्जी का ये कहना कि ईडी रेड्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड और ओपेक हैं, बीजेपी के लिए सिर्फ एक डिफेंसिव रिटोरिक हो सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से देखा जाए तो ये एलिगेशन सिर्फ एक पॉलिटिकल साउंड बाइट नहीं लगता। सेक्शन 17 ऑफ द पीएमएलए इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में है। लीगल एक्सपर्ट्स ने इस इशू को डिटेल में समझाते हुए कहा है कि ये प्रोविजन ईडी को बिना ट्रेडिशनल जुडिशियल वारंट के सर्च एंड सीजर का पावर देता है, बस अपने इंटरनल रीजन टू बिलीव के बेसिस पर। हाँ, स्टैचू कहता है कि ये रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये रीजंस अफेक्टेड पर्सन को डिस्क्लोज नहीं होते। मतलब जो रेड का सब्जेक्ट है उसे पता ही नहीं होता कि किस बेसिस पर उसकी लिबर्टी और प्राइवेसी इंट्रूड की जा रही है। पॉलिटिकल ऑफिसेस, पार्टी रिलेटेड डाटा, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, हार्ड ड्राइव्स, सब कुछ सीज हो सकता है बिना किसी इमीडिएट जुडिशियल स्क्रूटनी के। ममता बनर्जी का ये कहना कि ईडी का बिहेवियर आर्बिट्ररी है, इसी लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल एंजाइटी को रिफ्लेक्ट करता है कि जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है तो डिसेंट और ऑपोजिशन स्ट्रक्चरली वल्नरेबल हो जाते हैं। आपको बता दो कि ये वल्नरेबिलिटी सिर्फ सर्च एंड सीजर तक लिमिटेड नहीं है। पीएमएलए का बेल रेजिम क्रिमिनल लॉ के कन्वेंशनल लॉजिक को भी उल्टा कर देता है। सेक्शन 45 के अंदर जो ट्विन कंडीशंस हैं, वो एक्यूज पर बर्डन डालती है कि वो पहले कोर्ट को कन्विंस करे कि वो गिल्टी नहीं है और फ्यूचर में ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, पीएमएलए में इफेक्टिवली सस्पेंड हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इन ट्विन कंडीशंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था। पार्लियामेंट ने 2018 में अमेंडमेंट्स के थ्रू उन्हें रिवाइव कर दिया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडेड वर्जन को अपहोल्ड कर दिया। लॉ बुक्स के हिसाब से इशू सेटल हो गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी डिस्टर्बिंगली क्लियर है। बेल अंडर पीएमएलए एक रेयरिटी बन चुकी है। ट्रायल सालों तक ड्रैग करते हैं और एक्यूज्ड प्रोलॉन्ग्ड प्री ट्रायल इनकार्सिरेशन फेस करते हैं। इस सिचुएशन में डिटेंशन खुद पनिशमेंट बन जाता है। क्रिटिक्स ने नोट किया है कि पॉलिटिकल केसेस में ये और भी ज्यादा शार्प लगता है। जब ऑपोजिशन लीडर्स जेल में होते हैं और बेल का हॉरिजन डोर दिखाई देता है तो ये परसेप्शन स्ट्रांग होता है कि प्रोसेस ही कोरेसिव टूल बन चुका है। ये सिर्फ करप्शन के खिलाफ एक्शन नहीं लगता, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग भी लगने लगता है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी नोट किया कि ट्रायल स्टेज पर इम्बैलेंस और ज्यादा डीपन हो जाता है। सेक्शन 24 ऑफ द पीएमएलए एक रिवर्स बर्डन क्लॉज है। कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स है। अब एक्यूज्ड को प्रूव करना है कि वो अनटेंटेड है। ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ में स्टेट पर होता है कि बर्डन कि वो गिल्ट प्रूव करे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पीएमएलए इस प्रिंसिपल को इन्वर्ट कर देता है। रीसेंट जुडिशियल डेवलपमेंट्स ने इस इम्बैलेंस को और ज्यादा हाईलाइट किया है। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि स्टेज ऑफ चार्ज पर नॉर्मली प्रोसिक्यूशन के मटेरियल के बियॉन्ड जाकर इवैल्यूएशन नहीं होती।
इवन व्हेन एक्यूज्ड के पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। मतलब एक्यूज्ड एक ऐसे केस का जवाब देता है जिसका फुल ब्लूप्रिंट उसके पास होता ही नहीं है। इस फ्रेमवर्क का सबसे कॉन्स्टिट्यूशनली अनसेटलिंग एस्पेक्ट सेक्शन 50 है। ईडी ऑफिसर्स के पास पावर है लोगों को समन करने का और उनसे ओथ पर स्टेटमेंट्स लेने का और उन स्टेटमेंट्स को एविडेंस के रूप में यूज करने का, क्योंकि ईडी ऑफिसर्स को पुलिस ऑफिसर्स नहीं माना जाता। एविडेंस एक्ट के प्रोटेक्शंस अप्लाई नहीं होते। पर्सन लीगली कंपेल्ड होता है आंसर्स देने के लिए। रिफ्यूजल पर प्रोसिक्यूशन हो सकता है और जो आंसर्स दिए गए हैं वो बाद में उसी के खिलाफ यूज हो जाते हैं। इन सब के बाद एक और बात जो हाईलाइट हुई वो ये है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन के राइट के साथ ये डायरेक्ट टेंशन क्रिएट करता है। पुलिस इंटेरोगेशन के कंटेक्स्ट में जो सेफगार्ड्स डेकेड्स में इवॉल्व हुए हैं, लॉयर एक्सेस, प्रोसीजरल चेक्स, ईडी क्वेश्चनिंग में लार्जली एब्सेंट है। क्रिटिक्स की माने तो हाई प्रोफाइल पीएमएलए केसेस में कोरेसिव क्वेश्चनिंग के एलिगेशंस रूटीन हो चुके हैं। उनके अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंसी का क्राइसिस यहीं खत्म नहीं होता। ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ में एफआईआर एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट होता है। एक्यूज्ड को पता होता है कि उसके खिलाफ एग्जैक्ट एलिगेशंस क्या है, लेकिन पीएमएलए में ईसीआईआर को एक्यूज्ड को सप्लाई नहीं किया जाता। ईडी इसे इंटरनल डॉक्यूमेंट के रूप में ट्रीट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को अपहोल्ड किया है। बस इतना कहा कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाने चाहिए, लेकिन वेग ग्राउंड्स और डिटेल्ड एलिगेशंस के बीच का गैप मैसिव होता है। आईपैक रेड्स के कंटेक्स्ट में भी यही कंफ्यूजन दिखती है। कौन सा प्रेडिकेट ऑफेंस, कौन सी ट्रांजैक्शन, कौन सा टाइम पीरियड। जब क्लैरिटी नहीं होती तो आर्बिट्रेरीनेस का एलिगेशन नेचुरली क्रेडिबल हो जाता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस ओपेसिटी को और इंस्टीट्यूशनलाइज करता है ईडी मैनुअल। ये इंटरनल प्रोसीजर्स गवर्न करता है, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे इंटरनल डॉक्यूमेंट कहा है। मतलब जिनके राइट्स स्टेक पर होते हैं उन्हें उन रूल्स का पता ही नहीं है जिन रूल्स के बेसिस पर उनकी लिबर्टी, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन जियोपार्डाइज हो रही है। इन सब एलिमेंट्स को एक साथ देखा जाए, प्री ट्रायल एसेट अटैचमेंट, नियर इम्पॉसिबल बेल, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, एडमिसिबल कंपेल्ड स्टेटमेंट्स, नॉन सप्लाई ऑफ ईसीआईआरस, सीक्रेट मैनुअल्स, तो एक अनकंफर्टेबल पिक्चर इमर्ज होती है। पीएमएलए एक ऐसा स्टैचू लगता है जहां कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एक्सेप्शन बन चुके हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स नॉर्म। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक लार्जली पीएमएलए फ्रेमवर्क को अपहोल्ड किया है, लेकिन अनईज रिपीटेडली रिकॉर्ड हुई है। जजेस ने ईडी को याद दिलाया कि वो आर्बिट्ररी एक्ट नहीं कर सकती। रिव्यू पिटीशंस पेंडिंग है। बेल और ट्रांसपेरेंसी जैसे इश्यूज फाइनलिटी से दूर हैं। ये जुडिशियल हेजिटेंट खुद एक वार्निंग सिग्नल है। ममता बनर्जी और ईडी का क्लैश सिर्फ एक सिंगल इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने असली सवाल ये नहीं है कि ममता बनर्जी जीतेंगी या ईडी। असली सवाल ये है कि क्या इंडिया अपनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ऐसे इन्फोर्समेंट मॉडल के साथ रिकंसाइल कर सकता है जो सीक्रेसी और फेयर पर ऑपरेट करता हो। इसका जवाब सिर्फ एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि ये तय करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में आखिरी वर्ड अथॉरिटी का होगा या लिबर्टी का। व्हाट डू यू से? कीप कमेंटिंग एंड कीप फॉलोइंग।